चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखना। अगर आप बड़ी आशीषों को खुलवाना चाहते हैं तो अगर कोई काम बंधा हुआ है तो खुलवाने का तरीका बता रहा हूँ, ये 3 सीक्रेट बता रहा हूँ कि प्रार्थना में यहोवा से कारण पूछना कि परमेश्वर कारण क्या है। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि आस्क यहोवा फॉर रीजन इन माई प्रेयर। तो दूसरा, डू एज मच गुड एज पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करें, मतलब कि जो आपसे हो सके भलाई करना स्टार्ट करें। इम्प्रूव योर कैरेक्टर, मतलब इसका मतलब अपने चरित्र में सुधार करें, अपने चरित्र में सुधार करें। ये 3 चीजें फिर बता रहा हूँ, इम्प्रूव योर कैरेक्टर एंड डू एज मच गुड एज अ पॉसिबल। हालेलुया। मतलब कि जब आप ये चीजें अपने अंदर करना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको आशीष देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग आपको परमेश्वर देने लगेगा और आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल से पहला राजा 18:2 में हम देखते हैं। एक बार हो सकता है आपका बिजनेस बंधा हुआ हो सकता है आप बहुत ट्राई कर रहे हो बच्चों को विदेश भेजने की लेकिन काम ना बन रहा हो सकता है कि आप बहुत बार घर लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका घर अब तक ना बन पा रहा हो और आप आशीष में रुके हुए हो और आपकी जिंदगी में कोई काम हल ना हो रहा हो। तो पवित्र आत्मा ने आज मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों की उत्तम आशीष है, जो बेस्ट आशीष है। देखो परमेश्वर आपको छोटा सा 300 घर का मकान भी दे सकता है, आप उसमें भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन कई लोग आपने देखा होगा वो 1000 गज का प्लाट मांगते हैं, कई 500 गज का प्लाट मांगते हैं, कई लोग छोटी दुकान मांगते हैं और कई लोग परमेश्वर से बड़ा शोरूम मांगते हैं, कई उससे बड़ी फैक्ट्री मांगते हैं बहुत सारे लोग। तो लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उसको ध्यान से सुनना है कि लिखा बाइबल में किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। मत्ती की किताब चैप्टर में निकाल के रख, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। मतलब ये कारण क्या है? कहता है ये आपका विश्वास। तो उत्तम आशीषें लेने के लिए परमेश्वर कहता है कि आपका चरित्र पर डिपेंड करता है, आपके चरित्र में विश्वास है या नहीं है। आप चरित्र में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, भलाई करना जानते हैं, क्या आप चरित्र में पूछ सकते हैं परमेश्वर से अपने कैरेक्टर में, अपने स्वभाव में कि परमेश्वर गलती मेरे माँ बाप की है कि मेरी है? आज काम नहीं बना तो परमेश्वर मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे बच्चों के अंदर कोई कमी है या परिवार में क्या ऐसा पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना में बताइए। तो कह रहे कि अपने चरित्र में सुधार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पहला राजा 18:2 में हम देखते हैं कि एक बार शोमरोन में अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा तो अहाब राजा एलिया के पास जाता है और लेकिन उससे ये नहीं पूछ रहा कि ये अकाल क्यों पड़ा है, लेकिन वो कह रहा था कि ये अकाल तेरे कारण पड़ा है। एलिया पर कुड़कुड़ा रहा था। आज हमारा स्वभाव यही है, गलती हम खुद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूछते नहीं परमेश्वर से, कई बार हमारे ही गुनाहों के कारण हमारे काम रोक दिए जाते हैं, हमारे बिजनेस में अकाल पड़ जाता है, कई चीजों में अकाल पड़ जाता है, लेकिन वो हम उस बात के लिए कई बार हम क्लेम नहीं करते। और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं आज के बाद, मैं कह रहा हूँ सुनने के बाद ही आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयार रहना है कि परमेश्वर मेरे कामों को खोलेगा। ये अहाब राजा जब एलिया के पास, प्रॉफिट के पास गया तो उस समय परमेश्वर से वो पूछ नहीं रहा है, उसका दोष लगा रहा है, लेकिन वो एक विश्वास की तरह से बोल रहा है कि भाई मेरे लिए क्या पता वो खुल जाए, लेकिन अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहा और कह रहा है कि बारिश करवा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करा जाओ। हम इसके 18:44 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा अहाब के लिए जब उसने प्रार्थना किया तो 7वीं बार में जब प्रार्थना किया तो बाइबल बोलते हैं कि थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को सवार हो गया, मतलब चला गया। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कह रहा कि अहाब को जब पता लगता है कि कभी अकाल किस कारण से आया था, क्योंकि उस समय में एलिया ने उसको बताया, कहता है अकाल जो है कह रहा कि वो इसलिए पड़ा तेरी लाइफ में 3.5 साल बारिश नहीं हुआ तेरे राज्य में। वो कारण क्या था? वो कारण ये था कह रहा क्योंकि तेरी जो पत्नी है कह रहा कि वो लालची है। तेरी पत्नी जो है वो हत्या कराने वाली है। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम इजबेल था और वो क्या करती थी, वो मतलब उसको जो चीज पसंद होती थी वो चाहे कुछ भी करे उसको खरीद के लाना, उसको जमीन हो चाहे जायदाद हो या कोई व्यक्ति हो उसको खरीद लेना, नहीं मिले तो उसकी हत्या कर देनी अगर कोई बीच में रुकावट हो तो। मतलब कि उसने कहा हत्या के पाप के कारण कहता है कि तेरे काम रुके हुए हैं और तेरे घर में आशीष नहीं है। तो यहाँ पर उसको इस बात के बारे में लेकिन वो जानना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को बताया और लेकिन वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर
एक बार मेरे पास महाराज से एक आदमी आया और आकर कहने लगा, पापा मेरे पास बहुत सारे मेरे बड़े बड़े काम थे, मेरे दादे परदादाओं की फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े जमींदार थे और बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या हो गया एकदम से, हमारे पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम प्रभु के चर्च में